वाली जो फैक्ट्री रायविंड में लगी हुई है, टोटे बनाने वाली फैक्ट्री जो कि झूठी वीडियोस इससे पहले बनाते रहे हैं, उन्होंने रायविंड की टोटा फैक्ट्री ने जोड़ तोड़ के ऑडियो बनाई है खान साहब की। कल मैं कहना चाहता हूँ कौम बहुत अक्लमंद हो चुकी है, कौम इनसे आगे निकल चुकी है, कौम इन टोटा वीडियोस के फैक्ट्री चलाने वालों से आगे निकल चुकी है और ये चाहते हैं कि झूठी वीडियोस बनाकर, झूठी ऑडियोस बनाकर कौम के दिल से इमरान खान को निकाल सके। तो नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। इमरान खान पूरी कौम के दिलों में राज करता है और मैं समझता हूँ जो हकीकी आज़ादी है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत सूबा सिंध में है। सूबा सिंध को कि अवाम को ग़ुलाम बना दिया गया है। सूबा सिंध में आज भी वडेरों, जागीरदारों, दहेसरों, बोतारों के घर के ऊपर हर चीज़ मिल रही है, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। सिंध में सबसे ज़्यादा हकीकी आज़ादी की ज़रूरत सिंध में है और इंशाअल्लाह चंद दिनों में, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कौम तैयार रहे, सूबा सिंध भी तैयार है, मुल्क एक इनकलाब के लिए तैयार है और हमारा जिहाद है, हमारा जिहाद है और ये इनकलाब के लिए जिहाद है, इंतखाब या इनकलाब। और सिंध से भी इंशाअल्लाह मैं सिंध वासियों में तमा की चमात हो, कप्तान तमाम जो इंतज़ार तो करे। अगर आप इनके जुल्म से आज़ादी चाहते हैं तो कप्तान आवाज़ देने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। यह मुच्छड़ बदमाश कातिल वफाकी वज़ीर दाखिला जो अपने आप को कहते हैं, जो कातिल है, तुम जितने कंटेनर लगा लो, राना सनाउल्लाह तुम एक कातिल हो, तुम एक डाकू हो, तुम एक मंशियात फरोश हो। इंशाल्लाह तुम्हारा मुकाबला करना आता है। पहले भी कंटेनर हटाए थे, वो रिवो खड़ी है, इस दफ़ा 20 रिवोज होंगी इंशाल्लाह। कंटेनर और हमारे खान साहबान हमारे साथ थे इंशाल्लाह। 4 धक्का लगाएंगे, वो गया कंटेनर इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ कंटेनर लगा लो, लोगों के दिलों के ऊपर कंटेनर नहीं लगा सकते, जो बंद लगा लो। पूरी कौम खड़ी हो चुकी है और इंशाल्लाह पूरी कौम ने साथ दे दिया है। अनकरीब हकीकी आज़ादी मार्च का फैसला होने वाला है, सिंध भी उसमें शमूलियत करेगा और ये डीप फेक ऑडियो वीडियोस बनाने वाले बेनकाब होंगे। और मैं समझता हूँ सिंध में भी, सिंध की आवाम, बाकी जो बचे कुछ थोड़ी बहुत इनकी मकबूलियत रह गई थी, उसको भी सैलाब पानी में बह चुकी है। बहुत शुक्रिया। सवाल तो होगा आपका, राना साहब का सवाल ना हो मुमकिन ही नहीं है। दिल्ली इलेक्शन होने थे, आप लोगों ने इस्तीफे दिए, लेकिन अभी जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप लोगों ने रिव्यू कर लिया मेरी तरफ से। तो बाकी हुकूमत ने एक वो कह रहे हैं कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि ज़िमनी इलेक्शन 3 महीने के लिए ज़िमनी इलेक्शन की मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन दोनों चीज़ों का जवाब। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी किए जा रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन भी। इशू ये है कि इनकी कांपे टांग रही हैं कि अगर इलेक्शन करा दिए तो सारी सीटें इमरान खान ले जाएगा ज़िमनी, और बल्दियाती इलेक्शन ही पीटीआई जीत जाएगी। मतलब हर काम के लिए इनके कितनी फ़ौज चाहिए, कितनी पुलिस चाहिए। तो इशू कोई नहीं है, इन्हें अपनी शिकस्त का खौफ है, इन्हें पता है कि ये हार जाएंगे। और कल जो इंटीरियर मिनिस्टर ने ख़त लिखा है, अरे 8 हल्कों में तो इलेक्शन है, कितनी फ़ौज लगी हुई है? कोई ऐसी फ़ौज पूरे पाकिस्तान में नहीं लगी हुई। फ़ौज इमदाद कर रही है, कोई जंग नहीं कर रही है फ़ौज। कि आप कह रहे हो कि जी इदारे मौजूद नहीं है, FC नहीं है, रेंजर्स नहीं है, आर्मी नहीं है, कोई जंग नहीं है। इशू ये है कि इनकी कांपे टांग रही हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन में गए तो ये सारी सीटें इमरान खान जीत जाएगा। और बल्दियाती इलेक्शन में इनको पता है जो महमूद मौलवी साहब की सीट में हुआ है वही रिज़ल्ट आएगा। अब आपने कहा कि जी हमने कोर्ट से क्या रुजू किया, तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ मोहतरम राना साहब कि हमने कोर्ट से ये नहीं रुजू किया कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर हो गए, ये 9 इस्तीफे क्यों मंजूर। हमने रुजू किया है कि हमारे सारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं हुए। हम कहते हैं एक ही लागू होना चाहिए ना कानून, ऐसा ही है जी। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ। जब सबने एक ही फार्मूले के तहत इस्तीफे जमा कराए तो फिर वो एक ऑडियो लीक आ चुकी है कि जिसमें राना सनाउल्लाह इस चोर, इस डाकू चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, गुलाम को कह रहा है कि जी इतने मंजूर कर लो, इतने ना करो। हम कहते हैं सारे कराओ दोबारा बल्दियात, और 130, 35, 40 जितने इलेक्शन दोबारा होंगे सब पे एक ही बंदा खड़ा होगा, एक ही बंदा होगा इमरान खान, जिसका नाम है। जब तक हकीकी इलेक्शन नहीं होते, ये खौफ के अंदर इन्होंने जान छुड़ाई। और हम तो आज भी कहते हैं सारे इस्तीफे मंजूर करो। ये कि 8-9 उससे ही भाग गए, पहले मंजूर किए, बाद में इनको पता चल गया। रिपोर्टें बनाने वाले आजकल इनको दे रहे हैं रिपोर्टें जो बनाते थे वो आजकल इनको रिपोर्टें दे रहे हैं। उन्होंने कहा होगा एक सीट भी नहीं आ रही, इन्होंने राय फरार इख्तियार कर ली। पहले रिपोर्टें तो आपको दे रहे होंगे। दूसरा ये कि जी इलेक्शन की बात हो रही है, यारी से आपके शाह साहब रहने में थे,
साहब के कवरिंग कैंडिडेट बाद में वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। क्या पार्टी में चल क्या देखिए वही आ गया ना कि इकट्ठे हमने दी थी, फिर हमारी हुई है। देखिए बात यह है कि शकूर शाद साहब उनमें से एक थे, लेकिन लोटा एक बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है, पेंदा होता नहीं है, थोड़ा सा ठकड़ लगे घूम जाता है, तो लोटों से भी खुला नहीं है। बहुत बड़ी लोटों की फोर्स है, मेरा भाई है, लेकिन अफसोस के मुझे बड़ा अफसोस है। शकूर शाद अच्छा शख्स था, लेकिन उस लोटा फैक्ट्री में शामिल होने के ऊपर उससे मुबारक। और कितने लोटे होंगे? लोटे जितने होना तो हो चुके, अब कोई नहीं रहा। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।